आ गई जनाब को याद मेरी। हेलो। और बेबी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर का काम कर रही थी। अच्छा अच्छा। फुर्सत मिल गई आपको? हाँ, थोड़ा काम में बिजी था, अभी तुम्हारी याद आई तो कॉल कर लिया। बहुत याद आती है, देख रही हूँ मैं। काम में था इसलिए लेट हो गया। अच्छा ये बताओ कब तक आओगे? बस ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा। फिर से 1 हफ्ता? आप पिछले 10 दिन से यही बोले जा रहे हैं। अरे नहीं, इस बार काम मेरा लगभग फिनिश ही हो चुका है और पक्का 1 हफ्ते के अंदर मैं आ जाऊंगा। पक्का ना? हाँ हाँ बाबा पक्का। फिर से कोई बहाना मत बना देना। अरे नहीं नहीं, पक्का इस हफ्ते आ जाऊंगा। वैसे पता है आपको, हमारी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आप मुझे वक्त ही नहीं देते, इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे इस बार ना मैं पूरे 3 महीने के लिए आ रहा हूँ और 3 महीने कंटिन्यू तुम्हारे साथ रहने वाला। सोच लो, फिर अपनी जबान से मत पलट जाना। अरे नहीं नहीं पक्का, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है यार। हाँ देखती हूँ मैं कितनी याद आती है तुम्हें मेरी। खाना खा लिया तुमने? हाँ मैंने तो खा लिया, और तुमने? हाँ अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं फ्री होके तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। अच्छा ठीक है, बाय। ओके बाय। बोल रहे हैं 3 महीने तक साथ रहेंगे, लगता नहीं है इनकी बातों से। ओ गॉड, काम भी पड़ा है, इनके चक्कर में मैं। अब कौन आ गया? भाभी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? पहचाना नहीं? जी नहीं। मैं विक्की। विक्की कौन? अच्छा ये सब छोड़िए, भैया कहाँ है? भैया तो है नहीं घर पर। है नहीं घर पे? कब तक आएंगे? उन्हें तो अभी 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता? अच्छा, सारी बातें यहाँ खड़ी खड़ी करोगी, अंदर भी बुलाओगी? ठीक है, आप अंदर आइए। जी ठीक है। अरे भाभी आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। आप ही का घर है? हाँ मुझे पता है। आपने मुझे सच में नहीं पहचाना? नहीं वो। अच्छा, आपको कैसे बताऊं, आपकी शादी में मैंने आपके साथ सेल्फी भी लिया था, याद नहीं आपको? सेल्फी लिया था? हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। अच्छा रमेश मौसा जी याद होंगे? हाँ रमेश मौसा जी तो याद है। अरे भाभी मैं उन्हीं का तो बड़ा लड़का हूँ। अच्छा। अब पहचाना? हाँ। क्या बोला आपने? भैया 1 हफ्ते बाद आएंगे? हाँ उनको 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल करके बता देती हूँ। लगता है भाभी आपको पता नहीं कि भैया को सरप्राइज पसंद है। हाँ सरप्राइज तो उन्हें पसंद है। और मैं उन्हें बचपन से सरप्राइज देते आ रहा हूँ और आप मेरा सरप्राइज खराब करने के पीछे पड़ी हुई हो। नहीं नहीं वो बात तो नहीं है, घर पर कोई नया मेहमान आया है तो उन्हें बताना तो पड़ता है। मतलब आपको हम पे भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है कि आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, भैया को बताना पड़ेगा। क्या भाभी मैं कितना सोच के आया, क्या 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 सोच के आ रहा था मैं, और आप मेरा सरप्राइज खराब कर रही है। मैं कितनी दूर से आया हूँ आपको पता तो है ना। आप एक काम कीजिए, स्ट्रेट जाके लेफ्ट साइड में जो रूम है उसमें चले जाइए। हाँ ठीक है, मैं थक गया हूँ बहुत, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप रेस्ट कर लो, मैं खाना वगैरह देख लेती हूँ। हाँ खाना, बहुत दूर से आया हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। चलता हूँ मैं अभी। ये सच में रमेश मौसा जी का ही लड़का है?
उनका लड़का इतना बड़ा हो गया। बोल रहा है शादी में सेल्फी भी साथ ली थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं है। लेकिन रमेश मौसा जी की भी तो बात कर रहा है वो, उनको भी जानता है, तो गलत कैसे हो सकता है? लगता है मुझे ही कुछ याद नहीं है। एक काम करती हूँ, कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। क्या करूं मैं? जतिन को बताऊं कि नहीं बताऊं? क्या ये सच में रमेश मौसा जी का लड़का है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? वो बोल रहा था मेरे साथ सेल्फी भी ली है उसने। इतना कैसे भूल सकती हूँ यार मैं? लेकिन अगर ये सच में रमेश मौसा जी का लड़का हुआ और सच में उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता होगा, सरप्राइज तो सच में जतिन को पसंद है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मैं जतिन को बताऊं और वो उल्टा मुझे ही डांट दे कि शादी को 6 महीने हो गए और मुझे ही उनके रिलेटिव्स के बारे में नहीं पता। एक काम करती हूँ, जतिन को बताती ही नहीं हूँ। उनके पीछे उनके रिलेटिव्स की केयर करूँगी, उनकी कजिन की केयर करूँगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी वो जतिन को भी जानता है, मौसा जी को भी जानता है, तो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। मैंने ही खामोखा डाउट कर लिया है। आओ, 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 भाभी आओ। क्या हुआ भाभी? आह, 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 आह। पैर में मोच कैसे आ गई है ये? आह, आह, कितना पेन हो रहा है। आह, अरे क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस पैर में मोच आ गई है। अच्छा ठीक है, मैं दवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे मैं कुछ मलहम लगा देता हूँ, फिर ठीक हो नहीं जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना चाय बना के लाता हूँ, दर्द तुरंत भाग जाएगा। चाय? पागल हो गए हो क्या तुम? पैर में दर्द हो रहा है मेरे, सर में दर्द नहीं है। अरे मेरे हाथों में जादू है, एक बार आप पी के तो देखो। मैं अभी लेके आया। सच में दिमाग खराब है इसका। यहाँ मेरा पैर दर्द कर रहा है और ये चाय बना के लेके आ रहा है। चाय से तो सर दर्द ठीक होता है, पैर दर्द थोड़ी ना ठीक होगा। लेकिन जो भी है, कम से कम कोई तो है देखने वाला जो केयर कर सके मेरी। और मैं खामोखा इस पे शक कर रही थी। आह, मैंने भी बैठे बैठे ये क्या पंगे ले लिए? क्या जरूरत थी ऊपर सफाई करने की?
एक बार मेरे हाथ की चाय पियोगी ना भाभी, सारा दर्द गायब हो जाएगा। आप भी क्या याद करोगी कि गांव से कौन आया था। भाभी, इस चाय से दर्द ही नहीं, आपका वो हर चीज मिट जाएगा जो आप जतिन भैया को भी नहीं बता पाओगी। लीजिए भाभी चाय। तुमने खामोखा तकलीफ की। भाभी, इसमें क्या तकलीफ की बात है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। और आज मैं यहाँ था तभी तो, नहीं रहता तो नहीं करता ना। मैं मलहम लगा दूं, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, तुमने बोला ना तुम्हारी चाय में जादू है। देखते हैं सर के साथ पैर का दर्द कैसे ठीक होता है। ठीक है, आप पियो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ठीक है। ठीक है भाभी। सच में बहुत अच्छा लड़का है ये। चलो आराम कर लेती हूँ। लगता है चाय ने अपना असर दिखा दिया। अरे वाह, इसने तो सारी चाय पी ली। इसकी तो 2 घूंट ही काफी थी। अब ये 4-5 घंटे से पहले उठने वाली नहीं है। इससे पहले ये उठे, इसका पूरा घर साफ कर देता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत कैश रखते हैं घर पे। मैं तो मालामाल हो गया, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये भी सोने का लग रहा है। हाँ, इसे क्यों छोड़ना, इसे भी निकाल लेता हूँ।
ज्यादा लालच ठीक नहीं है, अब निकल लेता हूँ। बहुत हो गया। कब से सो रही हूँ मैं, सर दर्द क्यों कर रहा है मेरा। मेरी इयररिंग, मंगलसूत्र, रिंग्स कहाँ चले गए सब। क्या हो गया है, सारा कैश लेके चला गया, सारी ज्वेलरी लेके चला गया। क्या बोलूंगी मैं जतिन को। उन्हें सरप्राइज देने की सोच रही थी, उस कमीने पे भरोसा कर लिया मैंने। वो पहले से जानता था जतिन घर पे नहीं है, इसीलिए वो चोर के भेस में रिलेटिव बन के आया, कमीना कहीं का। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी। छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। जतिन मैं जाती हूँ कंप्लेन करने।